बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी जारी हो गई और उसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सचिव और सह सचिव और कमेटियों का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस कार्यकारिणी में 84 सचिव की नियुक्ति की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 36 सह सचिव बनाए गए और पॉलिटिकल अफेयर्स समिति, अनुशासन समिति, डिलिमिटेशन कमेटी का भी ऐलान किया गया है। नई नियुक्ति के जरिए नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, कार्यकारिणी जैसे ही जारी की गई मध्य प्रदेश कांग्रेस की, उसके बाद लगातार कांग्रेस में अंतर्कलह की खबरें थी। अब नए अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। देखिए, जिसमें सचिव, सह सचिव और कमेटियों का ऐलान किया गया है। 84 सचिव की नियुक्ति की गई है और अब कुल मिलाकर 335 सदस्य हो गए इस कार्यकारिणी में। प्रदेश कार्यकारिणी में 36 सह सचिव भी बनाए गए हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स समिति, अनुशासन समिति और डिलिमिटेशन कमेटी का भी ऐलान किया गया है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख करेंगे सीधा। विवेक, देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन हुआ, इसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि अंतर्कलह कहीं ना कहीं नजर आ रही थी कांग्रेस के बीच। क्या इसमें डैमेज कंट्रोल करने की अब कोशिश है, जिस तरह से सचिव और सह सचिव बनाए गए हैं? देखिए प्रतिज्ञा, सबसे बड़ी बात है कि जीतू पटवारी की कार्यकारिणी पिछले दिनों आई थी जब, तो उस वक्त देखने के लिए मिला था कि कांग्रेस के कई तमाम सारे नेता नाराज थे और ये नाराजगी का गुस्सा दीपावली के धमाकों की तरह ही निकल के सामने आया। दीपावली आने से पहले जीतू पटवारी की कार्यकारिणी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात रही, लेकिन इसे डैमेज कंट्रोल अब हाई कमान की तरफ से किया गया है। सेक्रेटरी और तमाम सारे नेताओं को इसमें जगह दी गई है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में भी शामिल किया गया है और जीतू पटवारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये कोशिश की जाए कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस में किसी तरीके की फूट और राट जैसी स्थिति ना बने। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ काम भी किया होगा पार्टी के लिए, इसलिए अपने नाम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका नाम नहीं था। अब हाईकमान तक जब ये पूरी बात पहुंची है तो तमाम सारे लोगों को खुश करने की कवायद की गई है। पिछले दिनों पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह ने भी यही बात कही थी कि विंध्य की लोगों की अपेक्षा हुई, बुंदेलखंड के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी गई। ग्वालियर चंबल में कई बड़े नेता हैं, उनको शामिल नहीं किया, तो ऐसे में नाराजगी हाईकमान तक पहुंची। उसके बाद कल देर रात हाईकमान की तरफ से सूची जारी की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीतू पटवारी कह रहे थे कि छोटी कार्यकारिणी होगी, लेकिन अब जब नाराजगी इतनी बढ़ती जा रही तो जंबो कार्यकारिणी हो गई है और कमलनाथ के समय जितनी नियुक्तियां हुई नहीं थी उससे ज्यादा नियुक्तियां जीतू पटवारी के समय हो गई। का गठन तो हुआ, लेकिन अंतर्कलह को देखते हुए कार्यकारिणी में और सदस्य जोड़ दिए गए। बहुत अच्छी बात कही आपने विवेक, कि जिस तरह दिवाली में धमाका होता है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह से एक धमाका देखने को मिला है और 335 सदस्यों की कार्यकारिणी अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट के लिए आपका।